अब देखो वेक्टर डिफरेंशिएशन में वेक्टर डिफरेंशिएशन में तुमको क्या पढ़ना है? डाइवर्जेंस, कर्ल, राइट। तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन मैंने बता दिया था, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके। ओके। अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनके बीच का एंगल निकालना हो तो क्या फार्मूला लगाएंगे? ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए बी का डॉट प्रोडक्ट अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ओके। तो यहां से मुझे मिल जाएगा क्या? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट। यस। ये नोट कर लो। नोटेड। ओके। और फिर मैंने ग्रेडियंट बता दिया है पहले से। ग्रेडियंट क्या होता है? इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। किसी भी स्केलर को वेक्टर बनाना होगा तो ग्रेड 5 फाइंड करेंगे, राइट। ऑलरेडी यू हैव रिटन। ओके। अब सपोज तुम्हारे पास दो स्केलर फंक्शन है, ठीक है। एक है फाई वन और एक है फाई टू। इसका क्या निकालो? ग्रेड फाई वन। और इसका निकालो ग्रेड फाई टू। इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट ले लो अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो हमें क्या आ जाएगा? एंगल बिटवीन ये हमें पता चलेगा ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस एंगल पे। ओके। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये दे इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, राइट। इस पे हम अब हम क्वेश्चन करते हैं एक, तब ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अब देखो, अगर कोई फंक्शन कोई वेक्टर है, उसका मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ डेल के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट लूंगा क्या होगा? आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे के साथ, और के वाला के साथ, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? ये आएगा ना। यस। तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, तो यहाँ लिखो डाइवर्जेंस क्या होता है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, उसका मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ गेट के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फाई। ओके। फुल फॉर्म इसका क्या है? डाइवर्जेंस। ओके। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ किसी भी वेक्टर के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे? कर्ल। ओके। ओके। अब देखो, इफ डाइवर्जेंस ऑफ फाई इज इक्वल टू जीरो, अगर डाइवर्जेंस का वैल्यू जीरो आ रहा है तो उसको बोलते हैं सोलेनोइडल। ओके। इफ कर्ल ऑफ वेक्टर फाई इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, तो उसको क्या बोलेंगे? इरोटेशनल। तो ये दो पॉइंट नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन लेकर दिखाता हूँ, प्रूफ करता हूँ। हम्म। अगर डाइवर्जेंस निकालना रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, कर्ल निकालना रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसे याद रखो, सी फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, डी फॉर डॉट प्रोडक्ट।
हो गया ना? अब एग्जाम्पल देखो। अच्छा, एक चीज और नोट कर लो फिर बताते हैं। अगर कोई स्केलर फंक्शन है और कोई वेक्टर है, इनके बीच का क्या निकालना है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो फार्मूला होता है क्या? ये होता है। हाँ, इसका क्या निकाल लो? ग्रेड फाई। और इसका निकाल लो यूनिट वेक्टर। तो ग्रेड फाई का डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ओके। तो ये क्या है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। नोट दिस फार्मूला। ओके। ओके। अब जैसे दो सरफेस है, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, राइट? तो इस सरफेस का ग्रेडियंट निकालो। तो पहला वाला सरफेस क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0, राइट? इसको मैं C1 मान लेता हूँ, या फाई 1 मान लो। तो ग्रेड फाई 1 क्या होगा? ग्रेड फाई 1 हो जाएगा, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 2x हो गया ना। 2y 2z, राइट? ओके। अब दूसरा वेक्टर क्या दिया है? तो ग्रेड फाई 2 कितना हो जाएगा? 0 के, राइट? इसको तुम क्या मान लो? वेक्टर ए। और इसको मान लो वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? -3 इज कांस्टेंट ना। तो कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है? 0। तो वेक्टर, अच्छा, वेक्टर ए नहीं भी मानोगे चल जाएगा, राइट? तो at 2 - 1 2, राइट? तो 2 - 1 2, तो 2 रखूंगा क्या आएगा? 4। इधर क्या आएगा? 4। अब इसका क्या निकाल लो? मॉडुलस। राइट ना? तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? तो ये मान लो पहला और ये मान लो दूसरा, इनका डॉट प्रोडक्ट लो। सॉरी, ये पहला ये दूसरा है ना, पॉइंट रखने के बाद।
तो कितना आ जाएगा 16 -4 अपॉन 1/√5 आ गया, राइट। ये हमारा आ गया आंसर। नोट कर लो इसको। तो कॉस थीटा आ रहा है 1/√5, तो थीटा क्या जाए cos−1√5। ये नोट करो। तो एंगल कितना आ रहा है 1/√5 ना। हाँ, इसमें तो कितना आ रहा है। तो मैंने, अच्छा उधर 20 बना रहा था, मेरा 20 आ रहा था। हाँ, माइनस के क्यों आ रहा है। अच्छा वो 3 नहीं, वो जेड है एक्चुअली। इन सेकंड फंक्शन दिस इज नॉट -3, दिस इज -z। ओके। बट इन द while solving you can see here this is -z। ठीक है, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टूड यू। ट्राई दिस क्वेश्चन, सेकंड वाला।